जय हिंद, नमस्कार साथियों मैं रोहित पटेल आजाद एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं प्रहार डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी साथियों का इंडियन आर्मी अग्निवीर का एग्जाम हो चुका है, चाहे वो कोई सी भी ट्रेड हो। अब साथियों हमारा दूसरा फेज चालू होने वाला है और सेकंड फेज का बहुत जल्दी अलाउंस होगा। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता उसके पहले अलाउंस भी नहीं होगा, लेकिन ये संभावित है जो कि आप सभी ने आपको पता चल गया होगा कि किसका कब से टेस्ट चालू होने वाला है। अब साथियों हमें देखना है कि अब हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं, उसको हमें कैसे लड़ना है और क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए। अब साथियों आपने सुना होगा कि क्लर्क में एडोप्टेटिव टेस्ट चेक किया गया, जिसमें उनका क्या हुआ, टाइपिंग टेस्ट हुआ। अब टाइपिंग टेस्ट का परिणाम दुष्परिणाम जो है वो हमें आगे देखने को पता चलेगा। ठीक है, अब जीडी वाले हैं, ट्रेडमैन वाले हैं, नर्सिंग वाले हैं और जो दूसरे ट्रेड वाले हैं उनको अब एक और टेस्ट से गुजरना होगा। अब एक टेस्ट क्या है, एडोप्टेटिव टेस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये टेस्ट क्या है, इसमें हमें क्या फायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, क्या हमें हमारी भर्तियों पर इस पे दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो हमारी जल्दी आपसे पहुंच जाए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट है। देखो साथियों, आपने एग्जाम दिया, एग्जाम का ये बिल्कुल अलग है। मतलब एग्जाम में आपने पढ़ के दिया, एक सब्जेक्ट था पर्टिकुलर। जैसे मैं बात करूं मैथ्स था तो मैथ्स में से कुछ आपके प्रश्न आए थे, रीजनिंग में से आए थे, जीके में से, जीएस में से आए थे। ये सब किस में से आए थे, एक सिलेबस था आपका उसमें से आया था। लेकिन ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट बिल्कुल अपोजिट है। इसमें आपकी दैनिक क्रियाकलाप, आप कैसे बात करते हैं, कैसा आपका सोचने का तरीका है, किस प्रकार आप दूसरे के प्रति भावना रखते हैं, वो सारी चीजें आपकी चेक की जाएगी। उसको बोलते हैं एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में दूसरा प्रश्न है हमारा, क्या स्मार्टफोन अलाउ है। जी हाँ दोस्तों, अभी पिछली भर्तियों में भी हमें देखने को मिला था कि वहां पर भी टेस्ट लिया गया था, लेकिन किसी को पता नहीं था, किसी का लिया था किसी का नहीं लिया था, वो ट्रायल पे था। इस बार उन्होंने कंपलसरी कर दिया है, तो आपको स्मार्टफोन मिलेंगे और स्मार्टफोन पर ही आपको प्रश्न देंगे। ठीक है साथियों, उसके बाद में आएगा कि कैसे तैयारी करें। आप दोस्तों देखो, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, यदि आप मुझे कहीं पर मिले, ठीक है, यदि आप मेरी कोचिंग में आए तो आप बोल पूछ, आपको पता रहेगा बहुत सारे क्वेश्चन के सर ये पूछेंगे तो इसका कैसे जवाब देंगे, सर ने हाइट पूछ लिया तो उसका कैसे जवाब देंगे, और कुछ प्रश्न पूछ लिया तो हम उसका जवाब कैसे देंगे। तो वो सब चीजें क्या है, रेंडमली बनती है। ठीक है, अब आपको तैयारी क्या करना है, तो इसके आपने कोई तैयारी नहीं करना है, बस ये सोचे कि यार यदि युद्ध हो गया और मेरा साथी मेरे साथ में है, हम दो ही साथी है, युद्ध हो गया तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत रहेगी। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप चार लोग हो, आप जंगल में गए हो, जंगल में कहीं कैंप लगा है, वहां पर घुसपैठी ने हमला कर दिया और उसके बाद में वहां पर 3-4 दिन तक युद्ध चला और युद्ध में आपको खाना नहीं मिला, तो आप क्या खाओगे। और आप वेजिटेरियन ही हो, नॉनवेज आप नहीं खाते हो, तो आपको जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वो आपसे पूछेंगे कि क्या इस कंडीशन में आप नॉनवेज खाओगे या फिर नहीं खाओगे। तो दोस्तों आप क्या करना है, अब लास्ट आपके पास में ऑप्शन क्या बचा है, वही आंसर आपको वहां पर देना है। ठीक है, दूसरी चीज की जैसे युद्ध हो गया, घर पर आपका कोई बीमार है, कोई एक्सपायर हो गया और कुछ दुर्घटना हो गई आपके घर पे या आपके गांव में, तो क्या आप युद्ध को छोड़कर, लड़ाई को छोड़कर घर पर जाओगे या नहीं जाओगे। तो साथियों अब स्वाभाविक सी बात है, जब हम आर्मी की सेवा देने जा रहे हैं, भारत माता की सेवा करने जा रहे हैं, तो भाई हमें पहला हमारा कर्म क्या है, हमारा पहला कर्म है कि हम दुश्मनों से लड़ें। ठीक है, उसके बाद में हम घर जाएं। ठीक है, और साथियों एक सच्चा फौजी वही होता है जो ग्राउंड पर अपना शौर्य प्रदर्शन करता है। ठीक है, अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, भागता नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपको तैयारी करने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप चीज वो सोचे, कोई कोई सा क्या होता है साथियों कि मानसिक थोड़ा सा संतुलन उनका बिगड़ा हुआ होता है। जैसे किसी को आपने देखा होगा, आर्मी में भी बहुत सारे लड़के हैं ऐसे, मेरे भी देखने में है, कि वो किसी से न तो बोलते हैं न किसी से बात करते हैं। बस उनका क्या होता है कि मतलब क्या होता है कि अकेले रहने की उनकी आदत होती है। अब अकेले रहने की आदत है, जंगल में अब दो जने फंस गए, अब भाई वो तो अकेला रहना पसंद है उसको, लेकिन दूसरा आदमी तो उससे परेशान हो जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं ये एक नुकसान देता है। इसलिए साथियों वो सोच रहे हैं कि भाई जो भी इंडियन आर्मी में आए वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, प्लस उसकी बौद्धिक क्षमता भी उसमें आए। ठीक है, तो साथियों उसके बाद में हम हमारा दूसरा प्रश्न है, अगर
पास नहीं हुए तो क्या होगा? अगर पास नहीं हुए तो भाई इतना देखो 15 प्रश्न आपके उसमें देंगे और ऐसा कोई मेरे ख्याल से आई थिंक ऐसा नहीं है कि कोई बाहर होगा, बाहर तो कोई भी नहीं होगा। इतना तो सब में है क्योंकि भाई आर्मी की तैयारी करने वाला बंदा पहले रिटर्न टेस्ट देता है, फिर उसके बाद में है बहुत सारी प्रोसेस होती है। लेकिन साथियों ये जो एडेबिलिटी टेस्ट है ये कब होगा? ये होगा फिजिकल के तुरंत बाद में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा आप लोग क्या करें कि अपने आप से ज्यादा, जैसे फौजी बंदा क्या करता है वो अपने आप से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता है। नहीं तो आप खुद बताइए कि इतनी जवानी में कोई इतना बाहर और देश की सेवा के लिए क्यों जाएगा? क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी का भारत सरकार केंद्र में राज्य सरकार में नहीं दे रही, क्या सब जगह है दोस्तों, बैंकिंग है, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर है जहाँ पर अच्छे अच्छे सैलरी है। लेकिन आप भारत माता के वीर सपूत हो दोस्तों, आप लोग ने ये रास्ता चुना है, उसके लिए मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ साथियों। ठीक है, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है हो जाएगा। लेकिन थोड़ा-सा समझदारी हम बरतें। और यदि कोई भी आपका प्रश्न है दोस्तों, तो आप कमेंट ज़रूर करते रहना। मैं आपके हर संभव तक कोशिश करता हूँ कि आपके कमेंट का मैं जवाब दूँ। और बहुत सारे भाइयों का मुझे पास में फ़ोन आता है, वो बोलते हैं सर पिछली भर्ती में हम फिजिकल से रह गए थे, अब क्या करें? मैं उनको एक ही बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों, एक ही बात कि आप प्रहार डिफेंस अकेडमी में 1 तारीख से फिजिकल की नई बैच चालू हो गई है। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। आपको मैं आपको बताऊँ कि जब पहले दिन हमारे पास में बच्चे आए तो उनको सिर्फ मैंने एक ही चक्कर लगवाया, दूसरे दिन 2 चक्कर, तीसरे दिन 3 चक्कर, और बिल्कुल सटीकता से बिल्कुल बहुत अच्छा साथियों आपको फिजिकल करवाने वाला हूँ। और आपको यकीन दिलाता हूँ साथियों कि आपका 100 का फिजिकल लगवाने की पूरी पूरी गारंटी मेरी, दावे के साथ कह सकता हूँ। यदि कोई भी बंदा इस वीडियो को देख रहा हो तो साथियों अपने साथियों तक शेयर जरूर करें। और यदि आप भी आना चाहते हैं, और यदि आपका 100 का फिजिकल नहीं बना, कमेंट भर देना आप मेरे वीडियो पर, कमेंट भर देना। मैं आपसे वादा करता हूँ यदि आप आते हैं तो 100 का फिजिकल दोस्तों बिल्कुल लगवाऊंगा और बहुत मजा आने वाला है साथियों। ठीक है, और साथ चलते हैं मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जिंदाबाद भारत माता की जय।